मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग नए चैप्टर की बात करेंगे द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के बारे में बात करेंगे। राज्य सरकार क्या है, भारत सरकार क्या है, कौन क्या है, किसके बीच में क्या पावर है, उनके बारे में बात करेंगे। चलिए बात करते शुरू करते हैं स्टेट गवर्नमेंट से। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स कि इंडिया की बात करें, भारत की बात करें तो भारत के थ्री लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। थ्री लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, आप कह सकते हैं थ्री टायर ऑफ गवर्नमेंट भारत के। कौन कौन है? तो सबसे पहला हमारा सेंट्रल, केंद्र सरकार, जिनको यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है। दूसरी बात है स्टूडेंट्स, तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है। और तीसरी बात है स्टूडेंट्स, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसमें पंचायती राज एट द विलेज लेवल और एट द टाउन लेवल इन अर्बन एरिया म्युनिसिपैलिटीज। चलिए तो तीनों काफी मुख्य है। सबसे बात करें इनकी और इनकी बात करें तो इन दोनों की बात करें स्टूडेंट्स तो काफी मुख्य है। सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पे एक चर्चा करना चाहेंगे स्टूडेंट्स फेडरल सिस्टम की चर्चा करना चाहेंगे स्टूडेंट्स। तो ये दोनों की अगर बात करें फेडरल सिस्टम के अंदर आते हैं। अगर बात करें तो फेडरल सिस्टम में फेडरल गवर्नमेंट ने भारत के फेडरल गवर्नमेंट ने, ठीक है, तो भारत में फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म की बात करें तो नॉर्मली कह सकते हैं कि शेयरिंग ऑफ पावर। तो गवर्नमेंट ने फेडरल सिस्टम इंक्लूडिंग फेडरल गवर्नमेंट, तो इन तीनों के बीच में पावर नो डाउट, लेकिन सबसे ज्यादा पावर सेंट्रल और उसके स्टेट और उसके बाद लोकल सेंट्रल गवर्नमेंट बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फेडरल सिस्टम इन इंडिया द फेडरल गवर्नमेंट क्या करते हैं? द फेडरल गवर्नमेंट डिवाइड्स द पावर, they divide the power sharing, they divide the power between the central and state government। इन दोनों के बीच में मुख्य रूप से पावर को डिवाइड करते हैं। फेडरल गवर्नमेंट की बात करें स्टूडेंट्स, तो मुख्य रूप से इन दोनों के बीच में पावर को डिवाइड करते हैं। बात करें तो फेडरल गवर्नमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पावर शेयरिंग, ये पावर शेयरिंग करते हैं फेडरल गवर्नमेंट। भारत में फेडरलिज्म में अगर बात करें स्टूडेंट्स तो पावर शेयरिंग भारत में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइटल है। साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करें तो ये क्या करते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट को स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यूनाइट करते हैं। ठीक है, पावर तो है मेनली इन्हीं के पास ड्यू टू पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग में सेंट्रल स्टेट के बीच में पावर गया है, इनके बीच में भी पावर है नो डाउट। लेकिन सबसे मुख्य बात करें सेंट्रल स्टेट की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें ये स्टेट गवर्नमेंट को यूनाइट करते हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की बात करें इनके कुछ अपने ही पावर है। इंटरनल अफेयर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट कोई हस्तक्षेप राज्य सरकार के साथ नहीं कर सकता है, तो उनके बीच में भी पावर है। तो फेडरल सिस्टम में बात करें और पावर डिवाइड किया जाता है, पावर शेयरिंग काफी वाइटल इंडिया में, ठीक है। और ये कुछ मुख्य थे फेडरल सिस्टम के अंदर और कुछ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट स्टूडेंट्स। तो सेंट्रल और स्टेट के बीच में पावर शेयर किए गए अंडर द फेडरल सिस्टम। चलिए आगे कुछ और इंपॉर्टेंट बात करते हैं फेडरलिज्म के ऊपर। और भी क्लासेस में या और बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे जिनके ऊपर फेडरलिज्म क्या है, किस प्रकार से उनको जानने के लिए। कभी बस ये जानने की इंडिया फेडरलिज्म के अकॉर्डिंग बात करें तो सीधी सी बात कर सकते हैं कि पावर डिवाइड किए गए हैं बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। चलिए आगे स्टूडेंट्स थोड़ी सा और अगर बात करें हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हैं तो भारतीय संविधान, ठीक है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने पावर्स, फंक्शंस इन सभी को बेहतर रूप से डिवाइड किया है, ठीक है। चलिए जानते हैं अगर थोड़ा सा स्टेट गवर्नमेंट की बात करें स्टूडेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट की, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि मेजोरिटी पार्टी, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट इलेक्शन, जब भी राज्य के इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, तो उन इलेक्शन में जो मेजोरिटी
पार्टी होती है, मेजोरिटी पार्टी की बात करें अगर हाफ सीट पे भी, आधे सीट पे भी अगर उनकी जीत हो जाती है तो सिंपल मेजोरिटी सिस्टम कहता है। हाफ सीट मतलब कि अगर सपोज करते हैं कि 1 सीट की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इंडिया लेवल पे भी सेंट्रल लेवल की बात करें तो हमारे भारत देश का इलेक्शन पंचायती स्तर पे हर एक 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, पंचायती स्तर पे इलेक्शन होते हैं, राज्य स्तर पे भी होते हैं, सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन होते हैं जहाँ प्रधानमंत्री को लोग चुनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें तो जो मेजोरिटी पार्टी होती है जो चुनाव लड़ते हैं, जो पार्टी की ज्यादा सीट मिलती है, सीट के ऊपर बात करेंगे कि सीट क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगर बहुमत ज्यादा मिलती है किसी भी पार्टी को तो उनके सरकार बनना तय है और उसी से चीफ मिनिस्टर का फॉर्मेशन होता है। आगे बात करें स्टूडेंट्स तो ये स्टेट इलेक्शन की बात हो रही है, थोड़ी सी इसमें अगर और बात करें हम लोग तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये कुछ मुख्य लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की बात करें स्टूडेंट्स तो इनके ऊपर काफी दरमदार रहता है। भारत की बात करें तो लेजिस्लेचर की बात करें ये लॉज को बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव की बात करें कार्यपालिका और जुडिशरी। तो स्टेट गवर्नमेंट में ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट में ये लॉज को बनाते हैं, मेकिंग लॉज। अगर इसी बात करें एग्जीक्यूटिव की, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें स्टूडेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट की तो जो नॉमिनल हेड होते हैं, बात करें नॉमिनल हेड कौन, तो गवर्नर इनके क्या होते हैं, राज्यपाल वो क्या होते हैं, नॉमिनल हेड होते हैं। और साथ साथ सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें ये सभी एग्जीक्यूटिव के क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन अगर रियल पावर की बात करें, पावर तो गवर्नर के पास भी है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर रियल पावर की बात करें तो ये हमारे चीफ मिनिस्टर के पास ज्यादा होते हैं। तो स्टूडेंट से कुछ मुख्य बात है, साथ जुडिशरी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जुडिशरी की न्याय किस प्रकार से होगा तो सब आगे बात करते हैं, पार्लियामेंट के बारे में बात करते हैं, उसके बाद स्टेट बैंक की बात करते हैं। तो जुडिशरी की बात करें तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट जो कि मुख्य है, सर्वोच्च न्यायालय है, ये नेशनल लेवल पे होते हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो यहाँ पे सोल्यूशन होगा, ठीक है। अगर आगे बात करें स्टूडेंट्स नेशनल लेवल, आगे बात करें हाईकोर्ट, तो हाईकोर्ट की बात करें अगर जुडिशरी का प्रॉब्लम होता है या न्याय का कोई प्रॉब्लम होता है तो हाईकोर्ट आपके स्टेट लेवल पे होते हैं, स्टेट लेवल / यूनियन टेरिटोरी लेवल, इट मींस केंद्र प्रशासित देश। तो इस लेवल पे अगर बात करें तो जुडिशरी ये कुछ मोस्ट फंक्शंस हैं, देख रहे हैं फेडरल सिस्टम के अंदर ये सभी आता है, फेडरल सिस्टम के अंदर लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ये सभी स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं किस प्रकार से। तो अब धीरे धीरे बात करेंगे थोड़ा सा। बात करें एक मैं सिंपल से लिख रहा हूं यहाँ पे पार्लियामेंट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। अगर देश के लिए कानून बनाना है तो उसके लिए पार्लियामेंट है, अगर राज्य के लिए कानून बनाना है तो उनके लिए लेजिस्लेचर है। जस्ट लाइक कि पार्लियामेंट हमारे राज्य स्तर पर भी लेजिस्लेचर होते हैं, विधानमंडल होते हैं। चलिए तो इन्हीं के बारे में कुछ बात करना है तो जैसे इनकी लोकसभा राज्यसभा होते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं। तो अभी हम स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, इसीलिए तो जिस तरीके से संसद होता है सेंट्रल लेवल पर, उसी तरीके से लेजिस्लेचर होता है, विधानमंडल होता है, जहाँ पर डिसीजंस मेक किए जाते हैं राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। तो उनके बारे में बात करते हैं। बात मैं करूंगा स्टेट लेजिस्लेचर की, राज्य विधानमंडल की बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं नॉर्मली इनके बारे में कि लोअर हाउस की बात करें, अपर हाउस की बात करें, इन सिमिलर मैनर अगर बात करें स्टूडेंट, सिमिलर मैनर में जैसे लोकसभा सेंट्रल पार्लियामेंट की बात करें वहां पर लोकसभा को भी लोअर हाउस ऑफ पीपुल भी कहा जाता है। तो जो वहां पे जो फंक्शंस होते हैं नॉर्मली यहाँ पे भी उसी तरीके के फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे लोअर हाउस की बात करें तो आप कह सकते हो लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली कह सकते हैं। इनका दूसरा नाम अगर स्टूडेंट्स कहें तो हम लोग कह सकते हैं विधानसभा कह सकते हैं। इनकी बात करें तो कह सकते हैं
लेजिस्लेटिव काउंसिल हिंदी में बात करें इनकी तो विधान परिषद। स्टूडेंट्स मुख्य बात ये है कि अगर बात करें नॉर्मली भारत में 6 स्टेट हैं, भारत में 6 ऐसे राज्य हैं इंक्लूडिंग बिहार है, यूपी है, कर्नाटक है। तो यहाँ पे 2 टाइप के हाउस होते हैं, एक लोअर हाउस होगा और अपर हाउस। तो जो बड़े स्टेट होते हैं वहां पे नॉर्मली 2 हाउस होते हैं। 2 हाउस को बाइकैमरल बोला जाता है, और जो सिंगल हाउस होता है उसको यूनिकैमरल बोला जाता है, जिसमें सिर्फ आपको लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिल सकता है और बाइकैमरल में दोनों देखने को मिल सकता है। जैसे कि राज्यसभा का थोड़ा सा फंक्शन उनका भी अच्छा है सेंट्रल लेवल पे, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी फंक्शन होता है बेटर, लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है लोकसभा सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा। तो ये काफी मुख्य है, जो भी मनी बिल होगा ऑर्डिनरी बिल जो फंक्शंस वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, पार्लियामेंट में वही फंक्शंस यहाँ पे भी है। तो थोड़ा सा आगे बात करें इनके मेंबर्स को क्या बोलेंगे, इनके मेंबर्स की बात करें तो एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुने जाते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन की बात करें, यहां पे बात करें इनकी मेंबर्स को कहा जाता है एमएल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एमएलसी। आगे बात करें इनके जो फिक्स टर्म्स होते हैं, जैसे लोकसभा का 5 साल होता है, उनके मेंबर का कार्यकाल 5 इयर्स, इनके भी 5 इयर्स होते हैं कार्यकाल, ठीक है 5 इयर्स होते हैं, इनके 6 इयर्स होते हैं कार्यकाल। अप्रोक्सीमेटली 1/3 मेंबर्स प्रत्येक 2 साल पे रिटायर होते हैं इनके, और इनका तो डायरेक्ट 5 इयर्स ऐसा। तो कुछ इनके अपने फंक्शंस हैं, और भी डीपली बात करेंगे इसके ऊपर। तो स्टेट्स, ये 6 स्टेट्स की बात मैं कर रहा था, बिहार, यूपी और कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक स्टेट। तो इस तरीके से कुछ ऐसे जहां पे बाइकैमरल और यूनिकैमरल है। आगे बात करें इसमें नॉर्मली तो ये था डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन 6 इयर्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन थे। आगे बात करें स्टेट गवर्नमेंट की, इसी में थोड़ी सी स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पे मैं बात करूंगा सब्जेक्ट लिस्ट की बात करूं, यूनियन लिस्ट की बात करूं। आपने बता चुका यूनियन गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं यूनियन लिस्ट की बात करूं, यूनियन लिस्ट अभी ये बताऊंगा मैं कि ये दोनों क्या होता है। कॉन्करेंट लिस्ट की बात करूंगा। तो यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग अप्रॉक्सिमेटली 66 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिनके ऊपर राज्य सरकार क्या कर सकती है, कानून को बना सकती है, मेकिंग लॉज। और राज्य सरकार और क्या कर सकती है, फाइनेंस को चेक करती है। इनके खुद के कानून होंगे, ये खुद के कानून को हटा सकते हैं, जो बेटर लगेगा राज्य के लिए, लोगों के लिए, उसके लिए बेटर कर सकते हैं। तो आगे हम क्या बात करें, इनके 66, इनके बात करें 97। तो भारत सरकार के पास करीबन 97 सब्जेक्ट है, जिनके ऊपर वो कानून चीजें बना सकते हैं और बहुत सारे कर सकते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट, ये स्टेट लिस्ट की बात करें, स्टेट लिस्ट इनके अंदर 66 सब्जेक्ट, इनके अंदर 97। तो सपोज कीजिए कि एग्रीकल्चर है, कृषि क्षेत्र है, तो इस पे किसका अधिकार होगा। मान लीजिए कि डिफेंस सेक्टर है, आर्मी है, एयरफोर्स है, इस तरीके के। तो जो बात करें कि डिफेंस से क्षेत्र बात करें, रक्षा की बात करें, तो जो बड़े रूप में, जो बड़े पैमाने पे जो सब्जेक्ट है, उनके ऊपर कानून कौन बनाएगा, वो किनके अंदर में रहेंगे, तो वो यूनियन के अंदर में रहेंगे। एग्रीकल्चर है तो हो सकता है कि वो स्टेट लिस्ट के अंदर भी रहे, राज्य सरकार का भी उस पर कवर हो, यूनियन का। तो जो राज्य सरकार स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट के बीच में जो आएगा उसको कॉन्करेंट लिस्ट कहेंगे, ठीक है। आगे बात करें तो नॉर्मली कह सकते हैं कानून बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, फाइनेंस के ऊपर चेक करते हैं कि क्या फाइनेंस है, तो नॉर्मली फुल पावर होता है इनको, ये कुछ भी कर सकते हैं अपने स्टेट के अंदर, ठीक है, कानून बना सकते हैं। आगे बात करें जैसे कि आईटी सेक्टर की बात करते हैं, आजादी के बाद आईटी सेक्टर आया, तो अब इसके ऊपर कौन कानून बनाएगा, अभी राज्य सरकार बनाएगी की, तो हो सकता है कि उसको कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में रखा जाए कि हाँ इनके ऊपर अधिकार यूनियन लिस्ट का भी, यूनियन का भी होगा और स्टेट गवर्नमेंट का भी। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ मुख्य बातें थी जिनके ऊपर हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट सेशन में डीपली हम लोग सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल, फिर फंक्शंस, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर पावर्स, क्या रिसोर्सेज है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है, नहीं होता है, कैसे सरकार बेटर बन सकती है, इनके ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन होंगे, आप बनाए उसको और व्हाट्सएप में डिस्कस करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।